हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी, आपका अपना राम निरंजन जोशी एक बार फिर एक मुद्दे पर आपके साथ में साझा करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी हाल ही में हाथरस के अंदर जो घटना हुई है वो बेहद ही गंभीर घटना है। उस घटना में भगदड़ मचने से बहुत से आस्था से जुड़े हुए गरीब और लाचार, अमीर, मध्यम वर्गीय सभी के लिए वहाँ एक मौत का जो मंजर बना वो निश्चित तौर पर बहुत ही बुरा मंजर था। और उस मंजर में भयानक भयानक चीखें थी, क्योंकि भगदड़ मचने से वहाँ लगभग 125 से ऊपर मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई। अब आगे की हम अगर बात करें तो उस घटना में क्या था ऐसा जिसने सभी का ध्यान वहाँ खींच लिया। क्योंकि आजकल भारतवर्ष के अंदर सामाजिक प्रतिस्पर्धा बहुत चल रही है। SC ST OBC जनरल, अल्पसंख्यक, यानी बहुत कुछ है वो भारत के अंदर अभी घटित हो रहा है। क्योंकि इस चुनाव के बाद में विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, तो अब कुछ बातें ऐसी घटित होगी जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कैसे भी करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसी सोची समझे साजिशें होगी जिसको लेकर के अब हमें विचार करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हाथरस कांड में सैकड़ों लोगों की जान गई। उन ढोंगी के कारण साधु संत बदनाम हो रहे हैं। साधु संतों को बदनाम, ओरिजिनल साधु संत हैं वो तो अलग हैं, मगर एक व्यक्ति जो अपने को संत बोलता है उसके आचरण होने चाहिए, वो उसमें आचरण नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका प्रमाण दूंगा आपको। एक सफ़ेद कोट पैंट, टाई, जूता पहनकर प्रवचन देने वाला हमारा कोई साधु संत तो नहीं हो सकता ना। इस बाबा को कितने वेद पुराण का ज्ञान है, यह किस परंपरा से है, इसके गुरु कौन हैं, इन सभी बातों पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर शुरू से ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों को खत्म करके भारत पर कब्जा करने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला आ रहा है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये देख लो ब्राह्मण है, मगर इसमें कोई ब्राह्मण नहीं था। और जब कोई ब्राह्मण था ही नहीं तो फिर ब्राह्मणों को बदनाम करने की आवश्यकता कहाँ है। ये अपनी सभाओं में पानी देकर लोगों पर ढोंग करता था। इसके अंदर हिंदू साधु संतों वाला कोई गुण नहीं है। इसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने के लिए हम सभी ब्राह्मणों को लामबंद होना पड़ेगा कि हम ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो ब्राह्मणों का नाम लेकर के ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। उन बहरूपियों को हमें पहचान करनी होगी। पर एक विचित्र बात यह है कि मनमाने ढोंगियों के प्रति लोग इतने आस्थावान कैसे हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आया मुझे। भाई, जिस व्यक्ति का खुद का कोई आधार नहीं है उस पर लोग इतने आश्रित कैसे हो जाते हैं। आखिर उनको कैसे भ्रग लगाया जाता है, कैसे उनको फंसाया जाता है। स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी कहने वाला ये व्यक्ति सूट बूट में पत्नी के साथ बैठकर श्रद्धालुओं की आस्था का दोहन करता है। न कोई परंपरा है, न कोई शास्त्रीय रहन सहन है, न कोई वैदिक पद्धति है। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है। श्रद्धालुओं की मृत्यु जितनी दुखद है उतना ही हमारा पतन भी दुखद है।
अब तक आ रही खबरों के अनुसार 125 से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, ज़्यादातर लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सब भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से हुआ। क्या आपको पता है ये भोले बाबा कौन है? ये बाबा यूपी के कासगंज का रहने वाला है। ये पहले यूपी पुलिस में था, फिर इसने वीआरएस ले ली और एक दिन इसने भगवान का साक्षात्कार हुआ और ये बाबा बन गया। अब बताओ, ऐसे बाबाओं को मानने वाली सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और आज भी मरने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है इस हाथरस की घटना में। ये घटना बेहद ही दुखद और अंदर तक झकझोर देने वाली है। हाथरस में गरीब लोग अपनी तकलीफ़ों का हल पाने ढोंगी बाबा की कथित सत्संग में गए थे। ढोंगी बाबा जो दूसरों के दुख हरने का वचन देता था, वो इस दुख की घड़ी के अंदर खुद फरार है। गम दूर करने की डींगे हाँकने वाला अपने भक्तों की सबसे दुखद क्षण, यानी मृत्यु से ज़्यादा दुखद क्षण कुछ नहीं होता, और उसको मानने वाले व्यक्ति जो कुचल करके पैरों में दब करके भगदड़ में मच गए, उनकी संख्या 150 के आसपास की है। 9-2-11 हो गया, वो भाग गया, अपनी जगह छोड़ दी और वो अपने मंच पर बैठ करके आप लोगों के दुख हरने की बातें करता था। भगवान के नाम पर लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले सूरजपाल, उसका नाम है सूरजपाल, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने भक्तों में बीच में आकर 2 शब्द कह सके। इतना बुज़दिल व्यक्ति है क्या? इतना बुज़दिल व्यक्ति क्या भगवान से वार्ता करके आपके दुख हरा सकता है, दुख दूर कर सकता है? इस व्यक्ति पर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कोरोना के टाइम भी इसने नियमों की अनदेखी की थी। सवाल ये है कि इस पाखंडी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? आखिर इनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम होने के बाद में भी एफआईआर तक में इसका नाम नहीं है? दोस्तों, हमें विचार करना चाहिए कि हमें किन्हें फॉलो करना है, कौन उनका गुरु है, उनकी वैदिक पद्धति क्या है, उनकी शास्त्रीय पद्धति क्या है, उनको कितना ज्ञान है, या सिर्फ बातों में चतुर होने से लोग बाबा बन जाते हैं? इसमें ऐसा क्या स्कोप लगता है इन बाबा के क्षेत्र में, जो कोई भी आता है पैरा गैरा उठ करके बाबा बन जाता है, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आस्था के नाम पर ये बहुत बड़ा भारत में खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, अपने और अपने परिवार को संभालो। लोग कहाँ और किस ओर जा रहे हैं, ये हमें तय करना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।